गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी ग्रेविटी मेंशन का सीन देखते हैं जहां किसी और के आ जाने की वजह से हमारा हीरो उस लड़की के साथ में एक जगह पर छुपा हुआ होता है। पर वो लड़की हमारे हीरो जियानियान के काफी करीब में खड़ी थी। पर ये देखकर हमारे हीरो को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत ही अपना मुंह उससे फेर लेता है। अब इस पर वो लड़की मन ही मन हंसने लगती है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा सीधा साधा बंदा है। मेरे इतने करीब होने के बाद भी ये यहाँ मेरा कोई फायदा नहीं उठा रहा। पर तभी वो बाहर की तरफ चेक कर जियानियान को बताते हुए कहने लगती है कि पवेलियन के लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं, इसलिए अब हमें यहाँ पर छुपने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अब ये सुनकर जियानियान चैन की सांसें लेते हुए कहता है कि चलो फाइनली मैं यहाँ बच गया। अब इतना कहते ही वो धीरे धीरे से यहाँ से बाहर की ओर चला जाता है। अब इस पर वो लड़की भी उसके पीछे जाते हुए जियानियान से कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा कि तुम मुझे ताड़ रहे थे, पर फिर भी तुम यहाँ एक सीधे साधे लड़के बनने की कोशिश कर रहे हो। अब इस पर जियानियान गुस्साते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। पर इस पर वो लड़की जियानियान को छेड़ते हुए कहने लगती है, शर्मीले मत बनो, मुझे पता है कि तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, पर अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें उस फॉरेस्ट्री से कौन सा ट्रेजर मिला था तो मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहते हो। अब इस पर जियानियान सीधे सीधे से कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने बोला ना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं कि मुझे वहां पर कौन सा ट्रेजर मिला है। अब इस पर वो लड़की कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें यहाँ इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी, पर हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अब उसके जाते ही जियानियान अपने मन में सोचता है कि फाइनली इससे मेरी जान छूटी। तभी अब कुछ देर बाद हम जियानियान को उसके घर में देखते हैं, जहां वो अपने टब में बैठकर नहा रहा था और मन ही मन उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी जो मुझे वहां पर मिली थी। पर छोड़ो, उसके बारे में ज्यादा सोचकर कोई फायदा नहीं। मुझे अब जाकर के उस बीस्ट के कोर को कल्टीवेट करना चाहिए। अब इतना कहते ही हम देखते हैं कि जियानियान अपने कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जहां वो अपने 5 एलिमेंट्स को बाहर निकालते हुए उस फॉर्मेशन से लाई गई थंडर बीस्ट के कोर को कल्टीवेट कर रहा होता है। हालांकि उसे अपनी मास्टर के बिना इस प्रोसेस को करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर काफी देर की मेहनत के बाद वो उस बीस्ट के कोर को कल्टीवेट कर ही लेता है, जिस वजह से वो थंडर बीस्ट यहाँ अपने स्पिरिट फॉर्म में बाहर भी आ जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर 3 स्वॉर्ड को भी क्रिएट होता हुआ देखते हैं, जिसका मतलब साफ ये था कि हमारे हीरो ने स्वॉर्डमैनशिप की 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब ये जानकर जियानियन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मुझे स्कोर को कल्टीवेट करने की वजह से मेरा यहाँ 2 फायदा हो गया। एक तो मुझे थंडर बीस्ट की पावर मिल गई और दूसरी मेरे स्वॉर्डमैनशिप की 3rd लेवल भी अनलॉक हो गई। पर मुझे पता नहीं था इस बीस्ट की कोर इतनी ज्यादा पावरफुल है। पर यह बात जब मेरे मास्टर को पता चलेगी कि मैंने स्वॉर्डमैनशिप की 3rd लेवल को खुद ब खुद अनलॉक कर लिया है, तो वो कितनी ज्यादा खुश हो जाएंगी। ऊपर से मैं इन दोनों ही पावर्स को एक साथ मर्ज करके भी यूज कर सकता हूँ। अब इतना कहते ही वो अपने घर से बाहर आ जाता है और कहता है कि बहुत हो गई प्रैक्टिस, अब मुझे काफी जोरों की भूख लगी है, पर इस टाइम मुझे खाना कहाँ मिलेगा। पर तभी हम देखते हैं कि सामने से वेई नाम का वो बदमाश डिसाइपल जियानियान से मिलने के लिए आ रहा होता है। अब ये देखकर जियानियान उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ मुझसे फिर से पिटने के लिए आए हो क्या। अब इस पर वेई कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें इनवाइट करने को आया हूँ। मेरे भाई वेई टंग ने तुम्हें खाने पर इनवाइट किया है, इसलिए तुम मेरे साथ मैंशन टावर चलो। अब इस पर जियानियान कहता है, ओ अच्छा, वैसे भी मुझे काफी जोरों की भूख लगी थी, इसलिए चलो आज का खाना तुम लोगों के साथ ही हो जाए। अब ये सुनते ही ली तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे वो सोच रहा हो आज का खाना तो तुम्हारे लिए आखिरी खाना होगा। एक बार तुम टावर मेंशन तो चलो, मेरे लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। पर हमारा हीरो जियानियान इतना ज्यादा बेवकूफ थोड़ी ना था। उसे वहां साफ साफ पता था कि दाल में तो जरूर कुछ काला है। ये यहाँ मुझे इस तरह से खाने पर इनवाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पर छोड़ो, जो भी हो, मैंने अपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, अब इसे यूज करके भी तो कहीं ना कहीं तो देखना ही होगा ना। तभी वो लोग जैसे ही टावर मेंशन पहुंचते हैं, हम वहां एक लड़की को देखते हैं जो वहां उन लोगों का स्वागत करते हुए कह रही होती है कि हमारे मास्टर आपका काफी देर से वेट कर रहे हैं, इसलिए आप दोनों तुरंत ही मेरे साथ चलें। अब इस पर वो लड़की उन दोनों को लेते हुए तुरंत ही अंदर आ जाती है
और अपने मास्टर से कहती है कि वो दोनों आ चुके हैं। अब इस पर वे तैत कहता है, ठीक है, उन दोनों को अंदर भेजो। अब इस पर वो दोनों तुरंत ही अंदर आ जाते हैं, जहां वे इस जानयान को घूर घूर कर देख रहा होता है। पर जानयान वहां बस 3 लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर तो बस एक नया एल्डर है। मैंने तो सोचा था ये यहाँ पूरी फौज लेकर के बैठेगा ताकि ये यहाँ मुझे काफी आसानी से मार सके। पर तभी वे तैग जानयान से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। अब इस पर जानयान वहां बैठते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे खाने पर इनवाइट किया था, पर यहाँ तो खाने का एक दाना भी नहीं है। अब इस पर वेतैत कहता है कि तुम अब यहाँ मरने वाले हो, तो फिर खाना बर्बाद करके क्या फायदा। अब इतना कहती वो वहां अपने बगल वाले एल्डर को ऑर्डर दे देता है कि यही है वो जियानयान, इसे अब तुरंत ही जान से मार डालें। अब इस पर वो एल्डर जियानयान को देखकर कहने लगता है कि ये तो बस एक नॉर्मल सा पर्सन है, इसे मारने में इतनी जल्दी क्यों करनी, इसलिए मैं पहले इसके साथ में थोड़ा खेलूंगा। अब इतना कहते ही वो अपने चैपस्टिक से सीधा जियानयान के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर जियानयान उनके अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर वो एल्डर वहां काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जियानयान, मैंने तुम्हें काफी कम आंका था, पर शायद तुम्हारे पास काफी अच्छी स्किल्स हैं। अब इतना कहते वो वहां अपनी स्कॉर्पियन पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो देखकर वेई और वितैंग भी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनके पास जहरीले स्कॉर्पियन बीस्ट की पावर थी। पर तभी अब जियानयान वतैंग से कहता है कि तुम्हें पीटे हुए पूरे के पूरे 3 दिन हो चुके हैं और उन 3 दिनों में तुमने ऐसा नमूना ढूंढा जो यहाँ मुझे मारने के बिल्कुल लायक नहीं है। अब इतना कहते जियानयान भी वहां अपनी पावर ओरा को रिलीज कर लेता है। वहीं ये बातें सुनकर वैत्यान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो एल्डर भी वहां गुस्साते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारी पावर्स कितनी है। अब इस पर जियानयान कहता है कि मैं तो कब से तैयार हूं अपनी पावर्स दिखाने को, आप मुझ पर अटैक तो करें। अब ये सुनकर वो एल्डर तुरंत ही अपनी पावर की मदद से जियानयान के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं जियानयान भी अपनी पावर की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही जियानयान वहां कहता है, क्या तुम मुझे अपनी थंडर पावर से चोट पहुंचाना चाहते हो। वहीं इतना कहते जियानयान भी अपने थंडर पावर को शो कर रहा होता है। अब ये देखकर वेई का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि इसके पास थंडर पावर भी आ चुकी है। वहीं इधर जियानयान अपने थंडर पावर को एक स्नेक में चेंज कर देता है और उससे सीधा उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से वो एल्डर यहाँ से दूर उड़ जाता है। अब ये देखकर वो दोनों के दोनों वहां काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियानयान उस एल्डर के ऊपर भारी पड़ रहा था। वहीं वो एल्डर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर ये देखते जियानयान तुरंत ही अपनी गोल्डिंग पाम टेक्निक का यूज करते हुए तुरंत ही उनके ऊपर अटैक कर उन्हें यहाँ से दूर फेंक देता है। अब उस एल्डर को घायल होता हुआ देख उन दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि वो दोनों तो बस उसी एल्डर के दम पर यहाँ आए थे। तभी वेई वेत्यांग से कहता है कि भाई, अब हमें यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए, वरना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। पर वो दोनों जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वैसे जियानयान उनके सामने आते हुए उन दोनों को यहाँ रोक लेता है और कहता है कि मुझे अभी तक खाना नहीं मिला है, मुझे काफी जोरों की भूख लगी है। तुमने तो मुझे यहाँ खाना खाने को बुलाया था ना, इसलिए भला तुम दोनों मुझे बिना खाना दिए कैसे जा सकते हो। पर इतना सब होने के बाद भी वही तंग की तो अकड़ ही नहीं गई थी। वो वहां जियानयान को धमकाते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें पता नहीं, मैं रैम्पेज गैंग के लीडर का बेटा हूं। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे फादर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब इस पर जियानयान कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुम्हारे उस बेकार से रैम्पेज गैंग से डरता हूं। अब इतना कहते ही जियानयान अपने स्वॉर्ड एंटन का यूज करते हुए एक छोटे से स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसे वहां डराने लगता है कि ये तो बस अभी एक छोटी सी स्वॉर्ड है, पर जब ये स्वॉर्ड तुम्हारी आर पार हो जाएगी तब ये काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब इस पर वेतन को तो काफी ज्यादा डर लग जाता है, इसलिए वो वहां अपने घुटनों पर आते हुए कहने लगता है कि प्लीज भाई मुझे मत मारो, मैं इसके बदले में तुम्हें एक मेडिसिनल हब दूंगा, इसके बदले में तुम मेरी जान को छोड़ दो, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी चाहिए वो भी मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, पर प्लीज तुम मुझे मत मारो। अब इस पर जियानयान कहता है कि मेरे लिए यहाँ सबसे अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें जान से मारकर सीधा तुम्हें नर्क भेज दूं। अब इस पर वेतन कहता है कि मैं तुम्हें 10 मेडिसिनल हब दूंगा, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। अब ये सुनते ही जियानयान वहां शांत हो जाता है और बैठते हुए कहता है कि मुझे काफी जोरों की भूख लगी है,
तुमने मुझे यहाँ खाने पर इनवाइट किया था पर अभी तक मुझे कोई खाना नहीं मिला है, इसलिए तुरंत ही मेरे लिए खाना लेकर के आओ। अब ये सुन वेतंग तुरंत ही वे को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुरंत ही जियानियान के लिए खाना लेकर के आओ। अब इस पर वे तुरंत यहाँ से भागते हुए खाना लाने को बाहर चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जियानियान के मैसेज बॉल में एक मैसेज आ रहा होता है कि जियानियान तुम कहाँ हो मुझे नहीं पता, पर मैं और कियान तुमसे मिलना चाहते हैं, कियान की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए। अब इस पर जियानियान कहता है कि मैं भी खाना खाने के लिए मेंसन टावर में आया हूँ, इसलिए आप चाहो तो आप यहाँ ही आ जाओ। दरअसल दोस्तों ये वही ओल्ड मैन का मैसेज था जो जियानियान को बम्बू माउंटेन में मिले थे और जियानियान ने उनके ग्रैंड डॉटर को ठीक किया था। अब इस पर वो ओल्ड मैन वहां कहते कि मैं तुरंत ही कियान को लेकर के मेंसन टावर में आ रहा हूँ, पर तभी इतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वही तंग के फादर की एंट्री हो जाती है जो रैम्पेज गैंग के लीडर थे। तभी वो यहाँ अपने बेटे को घुटनों पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं उनका बेटा अपने फादर से कह रहा होता है कि फादर मेरी मदद कीजिए, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।